तो इस वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। और पहला है हमारा, एक पृष्ठ से गुजरने वाले आवेश q का मान समय t पर निम्न प्रकार निर्भर करता है। q इज इक्वल टू 40q प्लस 5t प्लस 6 कुलाम हो तो एक सेकंड में t बराबर एक सेकंड पर पृष्ठ से प्रवाहित तात्क्षणिक धारा का मान ज्ञात करो। देखो भाई, तात्क्षणिक धारा का मान हमने पढ़ा है, कितना होता है, I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। Q का मान हमें सवाल में दिया हुआ है, ये Q का मान यहाँ रखेंगे 40Q प्लस 5T प्लस 6। अब देखो यहाँ पे अवकलन करना है अपने को, और अवकलन का फॉर्मूला हम जानते हैं, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n इज इक्वल टू एन एक्स की पावर n माइनस 1। इस तरीके से ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमें किस तरीके से मिलेगा, देखो यहाँ पे 4 और टी क्यूब का करेंगे तो 3t स्क्वायर प्लस 5 का करेंगे तो 5 का, ये 5t का करेंगे तो 5 को बाहर रख लेंगे और t की पावर कितनी आएगी 0, और उस 6 का कितना हो जाएगा 0, तो ये 0 और ये t की पावर 0 कितनी हो गई 1, 4 ये 12 टी स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास कितना आया, ये विद्युत धारा का मान 12t स्क्वायर प्लस 5 एम्पियर। अब t बराबर एक सेकंड पर धारा का मान ज्ञात करना है, तो I बराबर ये जो मान आया हमारे पास में 12t स्क्वायर प्लस 5, इसमें t की जगह हम कितना रख देंगे, t इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये 1 रखा, 12 1 का स्क्वायर प्लस 5, 12 और 5 17 एम्पियर। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे पास में पहला सवाल। अब हम दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो दूसरा सवाल है हमारा, हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में जिसकी त्रिज्या 5.3 गुणा 10 की घात माइनस 11 मीटर है, 2.2 गुणा 10 की घात 6 मीटर पर सेकंड की चाल से चक्कर लगा रहा है। औसत विद्युत धारा का मान ज्ञात करो। अब देखो अपने को क्या क्या दिया हुआ है, कक्षा की त्रिज्या दी हुई है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की चाल दी हुई है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश हम जानते हैं, ये हमने लिख दिया। अतः इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण उत्पन्न औसत धारा, धारा को अपन सूत्र क्या होता है, I बराबर Q अपॉन टी। ठीक है, यहाँ पे T कैपिटल T और ये क्या है आवर्तकाल, इसका मान होता है 2 पाई R अपॉन V, और Q बराबर क्या है E के, यानी कि इलेक्ट्रॉन का आवेश E 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ गया भाई, T का मान रखा, Q का मान रखा, तो I बराबर EV अपॉन 2 पाई R। देखो E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है ना, V की वैल्यू अपने को दी हुई है 2.2 गुणा 10 की घात 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 2 पाई, पाई की वैल्यू लिखी अपन ने, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, और R का मान 5.3 गुणा 10 की घात माइनस 11 मीटर। ठीक है, मीटर में ही था ये। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू आएगी 1.06 इंटू 10⁻³ एम्पियर, और 10⁻³ एम्पियर क्या होता है, 1 मिली एम्पियर के, तो हम इसको मिली एम्पियर में कन्वर्ट करके लिख देंगे। ठीक है, देखो अगला सवाल ये है, अपवहन वेग पर हमें क्या दिया हुआ है, देखो 1.0 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तांबे के तार में 1.5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें चालक इलेक्ट्रॉनों की औसत अपवाह चाल का आकलन कीजिए, यानी कि अपने को अपवाह चाल ज्ञात करनी है, इसमें अपवाह वेग। ठीक है, मान लीजिए कि तांबे के प्रत्येक परमाणु धारा में, धारा के प्रवाह में एक चालक इलेक्ट्रॉन योगदान करता है, यानी कि तांबे का एक परमाणु में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसा अपने को मानना है। ठीक है, सवाल में दिया हुआ है। तो देखो तांबे का घनत्व अपने को दे रखा है, तो घनत्व को अपन रो से डिनोट कर सकते हैं, तो रो का मान अपने को दिया हुआ है। इसका परमाणु द्रव्यमान तांबे का अपने को दे रखा है 63.5 AMU। AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो देखो हमें सवाल में क्या दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आई का मान दे रखा है 1.5 एम्पियर, ई का मान हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब देखो तार के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है अपने को अपवाह चाल निकालनी है, तो आई बराबर क्या होता है भाई, NeAVD, ये फॉर्मूला होता है।
तो अब देखो सवाल में अपने को ए दिया हुआ है। अच्छा, अपने को 50 वी डी निकालनी है, तो ये आई बराबर एन ई ए वी डी सूत्र से हम वी डी का मान निकालेंगे। क्या? आई अपॉन एन ई ए वी। देखो ये लिख रहा सूत्र है ना। तो इस सूत्र में हमें आई का मान दिया हुआ है। इस सूत्र में हमें किस किस का मान पता है? आई का मान पता है, ए का मान पता है, ई का मान। तो हमें एन का मान निकालना है। ठीक है, एन का मान निकालने के लिए अपने को कुछ वैल्यूज दी गई हैं, डायरेक्टली एन का मान नहीं दे रखा। तो तार के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करें तो ये किस तरीके से निकालेंगे? देखो, अवगाद्रो संख्या यानी कि एन ए, और ये हमने परमाणु द्रव्यमान का भाग दिया इसमें, और इसको हमने गुणा कर दिया द्रव्यमान से। अब देखो ये क्या है? ये घनत्व दिया हुआ है। घनत्व को हम क्या कहते हैं? एकांक आयतन का द्रव्यमान ही है ये घनत्व। ठीक है, तो एकांक आयतन का द्रव्यमान से गुणा कर दिया, तो एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिल गई अपने को। ठीक है, ये 8.5 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब है ना। ठीक है, तो अब देखो वी डी बराबर क्या होता है? आई अपॉन एन ई है। आई का मान लिखा 1.5, एन का मान लिखा 8.5 इंटू 10⁻28। ठीक है, ई का मान 1.6 इंटू 10⁻19 और ए का मान 1 इंटू 10⁻7। ठीक है, ये मीटर स्क्वायर अपने को दे रखा है। तो वी डी का मान आ गया 1.1 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ठीक है,